मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश नागर। साथियों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो पहले दो क्लासेस हो चुकी है, तीसरी क्लास आज चल रही है यहाँ पर भक्ति काल की। उसमें हमने ज्ञानाश्री शाखा यानी कि संत काव्यधारा को हम लोग कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे आज से संत शब्द की उत्पत्ति। देखो, पहले मैंने आपको पूरी विशेषताएं पहले बता दी है। साथियों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नोट्स वही हैं जो मैंने पढ़ाए हैं और जो मैं पढ़ा हूँ। साथियों, आप ध्यान रखिए, अगर आपको ऐसे नोट्स कहीं और मिल जाते हैं तो आप पढ़िए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आप लोगों के लिए मैं तत्पर हूं हमेशा। मतलब इन नोट्स में मेरे हिसाब से तो कोई कमी नहीं है। अब आपको विश्वास करना है, विश्वास आपको ही करना पड़ेगा साथियों। मैं बार बार कहूंगा इस चीज से, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, विश्वास कीजिए, ठीक है। और निश्चित रूप से विश्वास करके आप पढ़िए साथियों। थोड़ा सा कि यार देखो, प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, इतने लोगों को नंबर मैं नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी ठीक है, व्हाट्सएप पे आप लोग आसानी से या बात कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर बात कर सकते हो, वहां से आप डायरेक्ट मेरे उस पे जाकर के आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। नंबर वाली थोड़ी सी परेशानी है साथियों, इतने लोगों को मैं मतलब बात नहीं कर पाता। तो ठीक है, इसके लिए मैं माफी और क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। लेकिन कोई बात नहीं, आप उस पर जाकर टेलीग्राम चैनल पर जाकर मेरे से बात कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। लेकिन यार नंबर मत पूछिए प्लीज यार, ठीक है। तो अगर इनमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसमें मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ आसानी से। आपने देखा भी होगा, ऐसा कोई मैसेज नहीं है जिसके ऊपर मैंने रिप्लाई नहीं किया है। और इन सभी की पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज मैं जो है, मैंने पहला टेस्ट लिया था आदिकाल का, उसका आंसर की मैं अभी डालने वाला हूँ। ठीक है। चलिए, उसके आंसर की भी आज मिल जाएगी आपको। तो संत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई साथियों? तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। इन्होंने क्या बताया संत शब्द की उत्पत्ति के बारे में? इन्होंने संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से मानी है। अर्थात इसका अर्थ है निवृत्ति मार्ग या वैराग्य मार्ग। साथियों, अगर पहली बार आते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। ये देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, आप 20 से 25 हजार रुपए दे करके एक रजिस्टर भर के लाते हो ना, कोचिंग में भी रजिस्टर ही भराया जाता है, और उसको बाद में आकर के आप घर पे ही पढ़ाई करते हो। साथियों, यही आप लोग ध्यान रखिए, यही चीज वहां पर वो लोग पढ़ाते हैं। इससे कम ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ये मेरा विश्वास मानिए आप। और निश्चित रूप से आपको हजारों रुपए का फायदा होने वाला है। घर बैठ करके आप इनको उतारिए और उसके बाद में रिवाइज कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन विश्वास कीजिए मित्रों, बस मैं आप लोगों की मेहनत में शरीक होना चाहता हूं, आप लोगों की मेहनत में मैं हमेशा तत्पर हूं। बस आप पढ़िए, और इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, निश्चित रहिए आप, ठीक है। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जो है संत शब्द की उत्पत्ति जो है शांत शब्द से मानते हैं। किससे मानते हैं? शांत शब्द से। और इसका मीनिंग है निवृत्ति मार्ग या वैराग्य मार्ग। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 2 पे, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी हैं। वो क्या कहते हैं? जो आत्म उन्नति, यानी कि अगर इसका संधि विच्छेद करें साथियों, इसका संधि विच्छेद करते हैं, मैं ग्रामर भी पढ़ाऊंगा आपको, आप देखना, आपको लगेगा यार क्या कितने बढ़िया यार अच्छी तरह से सर ने समझाया है। और ग्रामर इतनी जोर जबरदस्त पढ़ाऊंगा कि आपको जो है ना, मतलब मजा आ जाएगा। आत्म उन्नति, सारा कोर्स फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का मैं कराने वाला हूँ। आत्म उन्नति हो जाएगा साथियों। देखो, इसके ऊपर एक मात्रा लग रही है ना, तो इसमें ये सोच लीजिए गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। अगर आप देखोगे, बस संधि विच्छेद वहीं से होना चाहिए। आप देखोगे कि अ और उ मिलकर के क्या बनता है? ओ बनता है, तो ये गुण संधि में ही बनता है। तो आत्म उन्नति सहित परमात्मा के मिलन भाव को साध्य मानकर लोक मंगल की कामना करता है, वह संत कहलाता है। यानी कि अपने स्वयं की उन्नति के साथ साथ
परमात्मा का जो भाव है उससे वो मिलन भाव जो है वो मिलना चाहता है, ऐसा ऐसी फीलिंग वो लाना चाहता है, उससे साध्य मान करके वो लोक मंगल की कामना करता है, अर्थात लोक कल्याण की कामना करता है, उससे ही क्या कहलाता है, वही संत कहलाता है साथियों। एक बात आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो संत काव्यधारा के प्रथम कवि हैं और किसने माना है, ये आप थोड़ा सा यहाँ नोट कर लीजिए। संत काव्यधारा के प्रथम कवि और मानने वाले, तो आचार्य जो शुक्ल है साथियों, जो आचार्य शुक्ल है वो संत काव्यधारा के प्रथम कवि जो मानते हैं, वो मानते हैं कबीर दास को। किसको मानते हैं साथियों? कबीर को मानते हैं। नंबर 2 पर अगर मैं बात करूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो संत काव्यधारा के पहले कवि किसको मानते हैं? ये भी कबीर को ही मानते थे साथियों। ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है वो संत काव्यधारा के पहला कवि किसको मानते थे? नामदेव को मानते थे। बात समझ में आ रही है? नामदेव को मानते थे। फोर्थ नंबर पर अगर मैं बात करूं तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी है। तो ये चतुर्वेदी, ये पहला कवि किसको मानते थे? संत काव्यधारा का जो पहला कवि ये मानते थे कबीर को। तो साथियों, कुल मिला के बात यह है कि कबीर को ही ज्यादातर लोगों ने माना। आचार्य शुक्ल संत काव्यधारा का पहला कवि कबीर को मानते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी संत काव्यधारा का पहला कवि कबीर को मानते थे। राम स्वरूप चतुर्वेदी भी कबीर को मानते थे। केवल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्यधारा का पहला कवि नामदेव को माना है। बाकी आपको यहाँ पर घबराने की कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आप विश्वास कीजिए मेरा। आपको अगर वाकई में ही अच्छी मेहनत लग रही है ना, तो जरूर कमेंट कीजिए यार। कैसी क्लास लगी इसका कमेंट कीजिए। क्लास जब आप पढ़ते हो तो आप लोगों से मैं इतना ही मांगता हूं मित्रों कि बस आप जो है ना लाइक जरूर कर दीजिए। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, बस और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, जब आप इन नोट्स को पढ़ो, आपको लगे कि नहीं मेहनत है सर की इसमें, तो आप निश्चित रूप से जो है ना कमेंट करेंगे। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, आपको फायदा होगा, मैं आपसे कह रहा हूं। आप दूसरे लोगों को बताइए, जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको बताइए। अगर वो नहीं, अगर इनमें कोई कमी बता दे, गारंटी है मेरी। ठीक है ना? आप लोगों को विश्वास है मेरी मेहनत पे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है? कैसी लगी आपको? तो प्रमुख संत कवि और उनका व्यक्तित्व और उनका कर्तृत्व कैसा रहा, तो यहां से आज हम पढ़ेंगे प्रमुख संत कवि, उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व कैसा रहा। तो सबसे पहले बात करेंगे कबीर दास जी के बारे में। केवीएस में भी बहुत अच्छी तरह से इसको पूछा गया था। तो कबीर दास जी के बारे में कुछ अगर छूट जाए ना तो बता देना मेरे को। तो कबीर दास जी का जन्म हुआ साथियों विक्रम संवत 1455 में। कब हुआ था इनका जन्म? विक्रम संवत 1455 में इनका जन्म हुआ था, ज्येष्ठ पूर्णिमा को। और मैं आपको ये भी बता दूं, ज्येष्ठ पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था और उस समय सोमवार था। ठीक है? अर्थात हम बात करते हैं ईस्वी में, तो ये 1398 ईस्वी निकल के आती है। 57 इसमें से आप माइनस कर लीजिए, 1398 आ जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो जन्म हुआ विक्रम संवत 1455 में, अर्थात 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1518 ईस्वी में हुई, अर्थात विक्रम संवत 1575 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अब आप लोगों को बता दूं कि इस जन्म काल के संबंध में एक प्रमाण दिया जाता है, मैं यही बता देता हूं उसको। इनके बारे में लिखा जाता है क्या? 1455 साल गए, 1455 साल गए, ये विक्रम संवत की बात है। 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ टहे, जेठ सुदी बरसाहित को, पूर्ण मासी तिथि प्रकट भय। ये एक इनके बारे में एक थोड़ी सी एक बोली जाती है बात कि 1455 साल गए, यानी कि विक्रम संवत 1455 की बात की जा रही है। अर्थात ईस्वी में बात करें तो 1398 ईस्वी रहेगी। और इनकी जो मृत्यु है 1518 ईस्वी में हुई थी और विक्रम संवत 1575 में हुई थी। ठीक है। अब इनका जन्म स्थान क्या है? ये काशी के निकट लहर ताला तालाब में जुल्हा दंपति को मिले थे और विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया था।
याद हो जाएगा क्या? अब देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? नीलू, जिसको हम नीरू अली भी कहते हैं। माता का नाम था नीमा। पत्नी का नाम था लोही। पुत्र का नाम था कमाल। पुत्री का नाम था कमाली। और इनकी जाति थी जुल्हा। इनकी जो भाषा रही है मित्रों, इनकी जो भाषा रही है वो सद्दुकड़ी भाषा थी। इनके जो गुरु रहे हैं वो रामानंद रहे हैं। इन्होंने निवास किया काशी में। एक एक बात मैंने आप लोगों को मित्रों यहाँ पर कबीर के बारे में हर प्रकार की बात लिख दी है। सोचिए आप, हाँ, क्या छूट गया है इसमें बताइए आप। आगे चलते हैं। देखिए, अगला पॉइंट आता है कबीर की रचनाओं का संकलन जो है उनके शिष्य, किसके? कबीर दास के शिष्य थे धर्मदास जी। कबीर की रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक में किया था। अरे जब आप नोट्स बनाओ तो कैसे लिखोगे? कबीर, ऐसे लिख दिया, कबीर रचनाओं का संकलन, संकलन किसने? धर्मदास ने। धर्मदास ने किसमें? बीजक में। ऐसे लिखो ना, इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो आप, आगे ना बात समझ में। तो बीजक में किया, जिसके तीन भाग थे बीजक के, साकी, सबद और रमेनी। कितने भाग हैं? साकी, सबद और रमेनी। हो जाएगा यार? मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं है, बाकी अब आप ही जानो यार। आप ही बताओगे मेरी मेहनत को। ठीक है, चलिए। तो बीजक के तीन भाग थे, साकी, सबद और रेमेनी। और जो कबीर दास जी थे उनकी रचनाओं का संकलन धर्मदास जी ने किया था। चलिए आगे बात करते हैं सबद और रमेनी। जो सबद और रमेनी जो है वो गेय पद थे, यानी कि गीति काव्य में लिखे जाते थे। ये याद रखना। जो सबद और रमेनी है उनको हम लोग गाते थे, अर्थात गए पद इनको कहते हैं। और साखी जो है का जो शाब्दिक अर्थ है वो साक्षी होता है। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि साखी का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साक्षी होता है। सबद और रमेनी गए पद हैं। और जो साकी है, जो साकी है साथियों, मैं आपको बता दूं ये दोहों में लिखा गया है। जो साकी है ये दोहा पद्धति में लिखा गया है। सबद और रेमेनी जो है गए पद्धति में लिखा गया है। आगे बात करेंगे यहाँ पर कबीर की रचनाओं का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में किया। देखो, धर्मदास ने तो किसमें किया था? आप सबको पता है, बीजक में किया था। और बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा इनकी रचनाओं का संकलन किसमें किया गया? कबीर ग्रंथावली में किया था। याद हो जाएगा। इन्होंने कबीर की भाषा को पंचमेल खींचड़ी कहा। जो बाबू श्याम सुंदर दास है उन्होंने कबीर की भाषा को क्या कहा था? पंचमेल खींचड़ी कहकर पुकारा है। अब पंचमेल खींचड़ी जो कहकर इन्होंने पुकारा, कबीर ने जो भाषा थी इनकी वो पंचमेल खींचड़ी कहकर पुकारा। तो एक बात याद रखना, पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो है मैं आपको बता देता हूं, राजस्थानी, याद रखना, इन्होंने राजस्थानी और पंजाबी, ठीक है, तीन भाषाएं तो बता देता हूँ, पंचमेल खिचड़ी और खड़ी बोली। ठीक है ना, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली, इन बोलियों का मिश्रण इसमें रहा था। ठीक है, तो बाबू श्याम सुंदर दास ऐसा कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है कबीर शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने क्या लिखा? कबीर शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी मित्रों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर शीर्षक से क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी। याद रखना ये बात कि कबीर शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई। ठीक है भाई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कह के पुकारा है। तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। वाणी का डिटेक्टर मतलब वाणी का तानाशाह। ये बात भी आप लोग याद रखिए। ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो है यार, बाबू श्याम सुंदर दास ने नहीं बोला था पंचमेल खिच। इनकी भाषा आचार्य शुक्ल ने बोला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा था, यानी कि सद्दुकड़ी भाषा।
ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें। कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। कबीर को सिकंदर लोदी का समकालीन भी माना जाता है। आगे बात है, संत कबीर पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। कबीर के नाम से पुस्तक किसने लिखी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और संत कबीर के नाम से लिखी थी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आगे बात है, उनकी कविताओं में उपदेशों की प्रवृत्ति है, रहस्यवादी भावना है, तथा प्रतीकों का प्रयोग उनकी भाषा में देखने को मिलता है। कबीर दास की बात करते हैं तो कबीर, उनकी कविताओं में उपदेशों की प्रवृत्ति थी, रहस्यवाद की भावना थी, प्रतीकों का प्रयोग था, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कबीर जो है, देखिए, कबीर जो है, कबीर भक्त और कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, कबीर पहले भक्त थे, कवि थे, या समाज सुधारक थे? तो भक्त और कवि तो बाद में थे वो, लेकिन समाज सुधारक पहले थे। आगे बात करते हैं, इनकी कविताओं में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खारापन मिलता है। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं कबीर के बारे में। आगे है, समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पाखंड का उन्होंने खंडन किया। किसने? कबीर ने। समाज में जो बहुत सारी रूढ़ियां थी, अंधविश्वास थे, पाखंड थे, इन सभी का कबीरदास जी के द्वारा क्या किया गया है? खंडन किया गया है। मित्रों, थोड़ा सा आप ये भी याद रख लीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये कबीरदास जी के बारे में थोड़ी सी बातें आई है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कबीरदास जी के बारे में तो मेरे को लगता है शायद कुछ छूटा नहीं है। और इनके मृत्यु काल के बारे में एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये एक दोहा बोला जाता है, संवत 1575 कियो मगहर को गोन, माघ सुदी एकादशी रहल्यो पौन से पौन। यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था, आप सबको पता है इनका जन्म कहाँ हुआ था? लहर तालाब, तालाब के किनारे एक मिले थे। तो सारे के सारे बातें मैंने आपको शायद, इससे कोई भी ऐसी बात नहीं है जो छूट गई है कबीर दास जी के बारे में। अब कबीर दास जी के बारे में हम लोग थोड़ी सी उनकी विशेषताओं को पढ़ लेते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या रही, उनके काव्य की विशेषताएं क्या रही। पहले विशेषता है, कण कण में ईश्वर की व्याप्ति, ये लोग मानते हैं कबीर दास जी। नंबर 2 पे आती है विरह की व्याकुलता, इन्होंने देखा है। आगे बात करेंगे, मूर्ति पूजा का बिल्कुल विरोध करते थे। धार्मिक आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है। पांचवी है, आत्मा और परमात्मा का एकत्व प्रतिपादन, ये इन्होंने किया। अहिंसा का संदेश दिया। गुरु का महत्व माना। नारी की निंदा इन्होंने करी है। अवतारवाद का इन्होंने खंडन किया। माया की इन्होंने भर्त्सना करी, माया को ये नहीं मानते। निर्गुण और निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे, क्योंकि कबीरदास जी निर्गुण साहित्य में आते हैं और इसके ही प्रतिनिधि माने जाते हैं। ठीक है, रहस्यवाद इसमें इनकी बातों में रहा है। पुस्तकीय ज्ञान का परिहास किया। ब्रह्मा की सौंदर्य भावना इनमें रही है। 15 नंबर पर आती है, बौद्धों के महायान का प्रभाव देखने को मिलता है। 16 नंबर पर सदाचार की शिक्षा देते हैं। 17 नंबर पर ईश्वर के प्रति अनन्य भाव देखने को मिला। 18 नंबर पर रूपात्मक प्रतीकों का प्रयोग इसमें देखने को मिला है। तो मित्रों, इतनी सारी कबीर के काव्य की विशेषताएं थी। तो क्या विशेषता है एक बार फिर बता देता हूँ। कण कण में ईश्वर की व्याप्ति, विरह की व्याकुलता, मूर्ति पूजा का विरोध, धार्मिक आडंबरों का विरोध, आत्मा परमात्मा का एकत्व प्रतिपादन, अहिंसा का संदेश, गुरु का महत्व, नारी की निंदा, अवतारवाद का खंडन, माया की भर्त्सना, निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना, रहस्यवाद, पुस्तकीय ज्ञान का प्रयास, ब्रह्मा की सौंदर्य भावना, बौद्धों की महायान का प्रभाव देखने को मिलता है, सदाचार की शिक्षा, ईश्वर के प्रति अनन्य भाव, और रूपात्मक प्रतीकों का, निर्गुण ब्रह्मा की ओर, निराकार ईश्वर की ओर अनन्य भाव रखते थे। तो ये पूरी की पूरी जो बातें हैं, ये पूरे इनके काव्य में देखने को मिलती है। ठीक है, देखो, गुरु का महत्व मैंने आपको बता दिया था, एक दोहा था इनका, गुरु गोविंद खड़े दोऊ, का काके लागू पाए बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए, है ना। बाह्य आडंबरों का विरोध इन्होंने किया। एक दोहा है, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लय चिनाई, ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाई, है ना।
अवतारवाद का खंडन इन्होंने किया था। एक दोहा आता है, दशरथ तेउ सुत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। माया की इन्होंने भर्त्सना करी। कबीर माया पापनी, हरि सु करर हराम। मुख कटियाली कुमति के कहन न दे राम। हुआ ना। रहस्यवाद इन्होंने इसमें बताया है। नैनन ही की करी कोटरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डारी के पिए को लेहु रिझाए। आई ना बात इसमें। तो ये सारी चीजें होती है। पुस्तकीय ज्ञान का इन्होंने परिहास किया, आया था इसमें, पुस्तकीय ज्ञान का इन्होंने परिहास किया था। ये रहा यहाँ पर। देखो 13 नंबर पर है, पुस्तकीय ज्ञान का प्रयास किया। तो उसके लिए इन्होंने लिखा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोई, एक ही आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। बात आ रही थी ना? तो ब्रह्मा की सौंदर्य भावना भी इन्होंने बताई है। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। आ रही ना बात इसमें। तो इस तरह से इन्होंने खंडन कैसे किया है, सारी बातें बताई। सदाचार की इन्होंने शिक्षा दी थी। सदाचार की शिक्षा के लिए दोहा लिखा, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं मिले, फल लागे अति दूर। ये किसने लिखा? ये सारे के सारे दोहे किसके थे? ये सब कबीरदास के थे। ईश्वर के प्रति अनन्य भाव की बात अगर मैं करूं, तो क्या बता सकता हूं आपको, कबीर सूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। ये सारी बातें इनके इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कबीरदास जी के बारे में। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आप सोच लेना। आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। आपका पेपर क्वालिफाई करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। हिंदी से संबंधित कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी आपको ऐसी करा दूंगा। अब देखो साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास है, यह आप दुनिया में कहीं भी जाइए यही रहेगा। बस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। तो इनके साहित्य के 3 पक्ष रहे हैं। पहला पक्ष था खंडन की प्रवृत्ति, दूसरा पक्ष है धर्म और समाज सुधार की भावना, और तीसरा पक्ष है आत्मा अनुभूति। तो खंडन मंडन की प्रवृत्ति रही, धर्म और समाज सुधार की इनमें भावना रही, और आत्म अनुभूति इन्होंने किया है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। आचार्य शुक्ल ने कबीरदास जी के बारे में क्या कहा, कि प्रतिभा उनमें बहुत ही प्रखर भाव से भरी हुई थी। आगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको विष्णु के नरसिंह अवतार की मूर्ति माना। बाप रे, कितनी तगड़ी बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है, कि विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। किसको? कबीरदास जी को। मेरे हिसाब से तो बंधुओं, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, शायद कबीर के बारे में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। एक बार कमेंट जरूर कीजिए यार। जब भी आप पढ़ना शुरू करें, लिखना शुरू करें, तो लाइक जरूर कर दीजिए। बस इतनी सी आप लोग कृपा कर दीजिए, बस। और तो क्या है, आपसे मैं और कुछ नहीं मांगता। जब सेलेक्ट हो जाओ तब मिलने जरूर आ जाना, बस, और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। कबीर के प्रसिद्ध पद और दोहे कौन कौन से रहे हैं, इस तरह से लिख लेना, पेपर में कुछ आ जाए इनमें से कोई लाइन तो बता देना। ये कबीर की लाइन है, मसी कागज को छुयो नहीं, जल में कुंभ कुंभ में जल। ठीक है ना, आगे देखिएगा। मैं कहता आंखन देखी, दुल्हन गाऊं मंगलाचार। पहले पहले लाइन लिख दी मैंने आपको, ताकि पता लग जाएगा भाई कबीर की है। गुरु गोविंद दोहू खड़े, झीनी झीनी भीनी चतरिया, रहना नहीं देश वीराना है, मुझको तू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आगे है, नैया बीच नदिया डूबती जाए रे, दसवा काहे रे नलिनी तू कुमलनी, आखड़ियां जाए पड़े, लाली मेरे लाल की, राम नाम तत्सार है, कबीर सुमिरन सार है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, साईं के सब जीव हैं, मैं राम का कुत्ता मोतिया मेरा नाम। आगे है 18 नंबर पर, सुकिया सब संसार है, 19 पानी ही ते हिम भया, एक ज्योति थे सब उपजा, गुड़ करी ज्ञान ध्यान करी महुआ, जाति न पूछो साधु की, अवधु अवधु गगन मंडल घर कीजे, पानी ही ते हिम भया हिम है गया बिलाय। आगे है,
महा महा ठगनी अमजानी। तो साथियों ये सारे के सारी चीज मैंने कबीरदास जी की आपको लिखा दी है। दुनिया में आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, अगर इस तरह से सिस्टेमेटिक तरीके से अगर कबीरदास जी के बारे में कहीं लिखा हुआ है, मुझे बता दीजिए। साथियों अगर आपको मेरी मेहनत पर विश्वास है ना, तो जरूर मुझे बताइए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर से जरूर शेयर जरूर कीजिए वीडियो वीडियो को। और आपके दोस्तों को बताइए कि ये देखिए नोट्स क्या होते हैं। देखो मेरे पास कोई बड़े बड़े टीवी पैनल नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, मैं नहीं पढ़ा सकता, उन पे नहीं है मेरे पास यार, मैं क्या करूं। ठीक है, लेकिन जो मैंने पढ़े हैं वो नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और आप इनको पढ़िए मित्रों। आप 50-50 हजार ऊपर दे करके जो बड़ी बड़ी कोचिंग में जाकर के जो रजिस्टर भर के लाते हो ना, ये लो, कितने नोट्स चाहिए आपको, ये पढ़िए, आप इनको रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए, एक बार विश्वास कीजिए बस। विश्वास टूट गया तो कहीं पर भी पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। बस विश्वास कीजिए, मेरी गारंटी, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे संत दादू दयाल जी। क्या पढ़ेंगे? संत दादू दयाल जी। तो अब बात करते हैं यहां से, नंबर 2 पर आते हैं संत दादू दयाल जी। साथियों अब संत दादू दयाल जी आते हैं, अब संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने आप लोगों को कबीर के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया है, शायद उसको छूटा नहीं है, और छूट गया हो तो फिर आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए अब संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ते हैं। साथियों ये जो है मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो ज्ञानाश्री शाखा है, कौन सी शाखा? ज्ञानाश्री शाखा, यानी कि संत काव्य धारा जो है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसमें कौन कौन से कवि, लेखक, राइटर जो भी आते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंदर हमने निर्गुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में बांटा था ना, ज्ञानाश्री शाखा, ज्ञानाश्री शाखा और निर्गुण भक्ति जो काव्य धारा है उसको, कौन कौन सी, ज्ञानाश्री काव्य धारा में और प्रेमाश्री काव्य धारा में बांटा था। तो ज्ञानाश्री काव्य धारा जो है उसमें उसको हम लोगों ने क्या कहा, संत काव्य। किस किसने कहा ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना? तो इसमें कौन कौन से जो प्रतिनिधि कवि, तो कबीर थे, कबीर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, समझा दिया है। अब उसके बाद में अगले जो आते हैं इसमें, वो है संत दादू दयाल जी। ठीक है ना? संत काव्य धारा के अंतर्गत संत दादू दयाल जी आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो जन्म काल है, किसका, संत दादू दयाल जी का जो जन्म काल है, वो 1544 ईस्वी में हुआ था, विक्रम संवत 1601 था। ठीक है, इनकी मृत्यु काल जो इनका रहा है, 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, और विक्रम संवत 1660 इनका रहा है। अब देखिए जन्म इनका कहाँ हुआ, अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम था वृद्ध भगवान, और इनकी जाति थी दुनिया, यानी कि पिंजारा। ठीक है, याद हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। लेकिन दादू दयाल जी की देखो जन्म के बारे में पूछ लिया जाता है, मृत्यु के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। इनका जन्म कहाँ हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, ये पूछ लिया जाता है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता। जाति पूछ ली जाती है, दुनिया और पिंजारा इनकी जाति थी, ये चीजें पूछ ली जाती है जो मैंने आपको बताई है। अब देखिए प्रमुख पीठ इनकी कहाँ थी, नारायणा नरेणा जयपुर में इनकी पीठ रही है। राजस्थान में इन्होंने प्रवास किया, कहाँ पर, सांबर में किया था। अब आगे पढ़िए, ये धर्म सुधारक थे एवं समाज सुधारक थे, रहस्यवादी कवि थे। क्या क्या? धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी ये कवि रहे हैं। इनका सांबर में सत्संग स्थल भी है, जिसको हम लोग अलग दरीबा के नाम से जाना जाता है। ये दादू पंथ यानी कि परब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। दादू दयाल जी को दादू पंथ का या परब्रह्मा संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अब इनके शिष्यों में से पूछ लिया जाता है कि इनके शिष्य कौन कौन रहे हैं। रज्जब जी मुख्य थे इनके शिष्य में, सुंदरदास, प्राणदास, जन गोपाल और प्रागदास। तो ये याद रखना साथियों, जो दादू दयाल जी के शिष्य थे, इनमें से कौन सा शिष्य नहीं था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए याद रखना। दादू दयाल जी के जो शिष्य हैं, रज्जब, सुंदरदास, प्राणदास, जनगोपाल और प्रागदास, ये इनके शिष्य रहे हैं। तो याद हो जाएगा क्या? चलिए आगे बात करते हैं अब। दादू दयाल जी के जो पदों का संकलन है, वो इनके शिष्य संत दास,
वो जगन्नाथ दास ने हृदयवाणी शीर्षक से किया था। ये याद रखना, दादू दयाल जी के जो पदों का संकलन किया था वो संत दास और जगन्नाथ दास ने हृदयवाणी शीर्षक से किया था। किससे? हृदयवाणी शीर्षक से की। तो हृदयवाणी शीर्षक से जो है दादू दयाल के पदों का संकलन किसने किया? संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था। संत दास और जगन्नाथ दास ने दादू दयाल के पदों का संकलन किस शीर्षक से किया था? तो वो था हृदयवाणी शीर्षक से। अब दादू दयाल के जो संकलन किया वो परशुराम चतुर्वेदी ने भी किया। दादू दयाल नाम से ही पदों का संकलन किया था परशुराम चतुर्वेदी ने। अंग बंधु, अंग बधु के नाम से संकलन किसने किया था? रज्जब ने किया था दादू दयाल जी के। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हृदयवाणी शीर्षक से दादू दयाल के पदों का संकलन हृदयवाणी शीर्षक से किसने किया? संत दास जगन्नाथ दास ने। दादू दयाल नाम से दादू दयाल के पदों का संकलन किसने किया? परशुराम चतुर्वेदी ने। अंग बधु के नाम से दादू दयाल के पदों का संकलन किसने किया? रज्जब ने द्वारा किया गया था। ठीक है, हो जाएगा ना याद। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये राजस्थान के प्रथम संत तथा राजस्थान का कबीर भी दादू दयाल को कहा जाता है। राजस्थान के प्रथम संत और राजस्थान के कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। ये विवाहित थे, इनके दो पुत्र थे। एक का नाम था गरीबदास और एक का नाम था मिस्कीन दास। तो ठीक है, ये विवाहित थे, इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम गरीबदास, दूसरे का नाम मिस्कीन दास था। इनकी जो काव्य भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, यानी कि राजस्थानी खड़ी बोली का मिश्रण मिलता है इनकी भाषा में। ब्रज भाषा थी, राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रण इनकी भाषा में मिलता है साथियों। इनका जो मुख्य पद रहा है वो मुख्य पद क्या था? दीव दूध में रमी रह्यो, व्यापक सब ही ठोर, दादू बकता बहुत है, मथी खाटे थे और। तो ये इनका मुख्य पद था। दीव दूध में रमी रह्यो, व्यापक सब ही ठोर, दादू बकता बहुत है, मथी खाटे थे और। तो ये इनका मुख्य पद है। तो ये दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये पद किसका है? तो ये दादू दयाल जी का पद है। अधिकांश साहित्य इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में लिखा था। ये प्लीज आप याद रख लीजिएगा, इनकी जो मुख्य भाषा है वो ढूंढाड़ी ही थी। ठीक है। प्रमुख जो पद है, निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, ये इनका पद है। अगर क्वेश्चन आ जाए निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, ये किसकी पंक्ति है? तो दादू दयाल जी की पंक्ति है। अगली बात है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये किसकी पंक्ति है? ये दादू दयाल जी की पंक्ति है। ठीक है। तो इस तरह से दादू दयाल जी के बारे में मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर दादू दयाल जी के बारे में कुछ भी नहीं छूटा है। तो अंग वधु के नाम से संकलन जो किया था वो दादू दयाल जी के पदों का रज्जब के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रज्जब के द्वारा किया गया था। बाकी और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। दादू दयाल जी की सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। मित्रों, अगले संत आते हैं इनके रैदास जी। अगले संत कौन आते हैं? तीसरे नंबर पर रैदास। बहुत इंपॉर्टेंट है रैदास। चलिए अब रैदास जी के बारे में पढ़ते हैं। संत काव्यधारा को हम लोग पढ़ रहे हैं ज्ञानाश्री काव्यधारा के अंतर्गत। तो ठीक है, जन्म स्थान और कर्मभूमि काशी रही है किसकी? रैदास जी की। रैदास जी की जाति चमार थी। रैदास जी का उपनाम रविदास था। रैदास जी के गुरु का नाम स्वामी रामानंद थे। रैदास जी का उपनाम क्या था? रविदास। और जाति क्या थी? चमार, यानी कि निम्न वर्ग। रैदास जी की पत्नी का नाम था लोना। और रैदास जी की मृत्यु भी काशी में हुई थी। जन्म भी इनका काशी में हुआ, कर्मभूमि भी इनकी काशी रही और इनकी मृत्यु भी काशी में ही हुई थी। अब रैदास को जो है मीरा का गुरु माना जाता है। सबको पता है रैदास जी किसके गुरु थे? रैदास जी मीरा के गुरु थे, सबको पता है। ठीक है। अब रैदास जी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक माने जाते हैं। रामानंद के कितने शिष्य थे? रामानंद जी के 12 शिष्य थे, उनमें से रैदास जी को भी एक माना जाता है। और रैदास जी जो है जाति से चमार थे और ये मीरा के गुरु भी माने जाते हैं। रैदास जी के लिए 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए गए हैं। रैदास जी के लिए जो 40 पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहब में जो है इनके पदों का संकलन किया गया है और 40 पद जो है वो रहे हैं इनके। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं इनके बारे में थोड़ी सी। जो रैदास जी थे ये विवाहित संत थे और निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। आगे है, चित्तौड़ राजस्थान में इनकी छतरी देखने को मिलती है और इनके जो मुख्य पद हैं साथियों वो है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ये पूछ लिया जाता है, अनेक बार पूछा गया है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी किसका पद है?
आगे है, जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, किसका पद है? रैदास जी का। अगला पद है, प्रभु जी तुम चंदन अम पानी, ये पूछा गया है भाई, अनेक बार पूछा गया है मित्रों, अनेक बार साथियों मेरे दोस्तों, कि प्रभु जी तुम चंदन अम पानी किसकी पंक्ति है? रैदास जी के। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ये किसकी पंक्ति है? ये रैदास जी के। जाति भी ओछी काम भी ओछो कर्म भी ओछो, किसकी पंक्ति है? रैदास जी की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसकी पंक्ति है? रैदास जी की पंक्ति है। तो मित्रों, इस तरह से आप लोग थोड़ा सा पढ़िए लिखिए, ठीक है ना? तो यार मित्रों, अब जो है थोड़ा सा मैं अब अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है यार, कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा यार, ठीक है ना? तो हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी से। और अभी चल रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा थोड़ा लंबा से लंबा बनाने के वीडियो, थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है मुझे, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो इसलिए से आप लोगों को मैं मतलब कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आपका जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कराऊं। कुछ बात यह है कि ये थोड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी और किसी में नहीं लगेगा। मेरे पास सब कुछ मैटर तैयार है, सिलेक्टेड है, सारी चीजें सिलेक्टेड है। आपको कहीं से कहीं भटकने की जरूरत नहीं है मेरे मित्रों, आप पढ़िए, बस मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ यार। और क्या चाहिए आपको बताइए? और पहली बार देखते हो तो यार जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिएगा। आपको मजा आएगा, आपको मेहनत लगेगी इसमें। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि यार एक पेपर और लिया जाए क्या आदिकाल का, तो जरूर कमेंट करके बताइए लेना है या नहीं लेना है। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।